नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अननोन किस्से में। मित्रों, हिंदू धर्म में भगवान शिव जी की आराधना सबसे सर्वोपरि है। शिव भक्तों के लिए शिवलिंग का विशेष महत्व है। शिवलिंग की पूजा करते समय महिलाओं को कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए और इसे छूना नहीं चाहिए। आज की वीडियो में हम जानेंगे इसके पीछे का क्या कारण। तो मित्रों, अगर आप भी जानना चाहते हैं पूरा वाकया तो आपसे निवेदन है कि वीडियो में अंत तक बने रहें। दोस्तों, देवों के देव महादेव शिव की आराधना से हर भक्त की मनोकामना पूरी होती है। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति शिवलिंग से हुई है। कहा जाता है जब इस संसार में कुछ भी नहीं था तब एक विशालकाय शिवलिंग प्रकट हुआ जिससे संपूर्ण ब्रह्मांड प्रकाश और ऊर्जा से भर गया। उसके पश्चात ही समस्त आकाश, तारों और ग्रहों का निर्माण हुआ। धार्मिक शास्त्रों द्वारा सर्वप्रथम शिवलिंग की पूजा ब्रह्मदेव और विष्णु जी ने की थी और सबसे पहला व्रत माँ आदिशक्ति, दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती ने रखा था। वैसे तो शिव जी पूजा हर संसार का हर प्राणी करता है क्योंकि शिव जी हर प्राणी के पालनहार हैं। इसी कारण उन्हें पशुपतिनाथ भी कहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं शिवलिंग की पूजा अविवाहित महिलाएं नहीं कर सकती? शिवलिंग की पूजा से जुड़े शास्त्रों और पुराणों में कई सारे नियम बताए गए हैं। तो दोस्तों, आप तो ये नियम बाकायदे जानते ही होंगे। हिंदू धर्म में शिवलिंग की पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। मान्यता है कि शिवलिंग की पूजा करने से भक्त की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और मनोकूल फल की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि अविवाहित महिलाओं के अलावा विवाहित महिलाओं का शिवलिंग को छूना माता पार्वती को नाराज कर सकता है, जिससे पूजा का विपरीत फल मिल सकता है। इसलिए कहा जाता है कि महिलाओं को शिव की मूर्ति में यानी भगवान के शिवलिंग को स्पर्श नहीं करना चाहिए। शिवलिंग की पूजा करते समय महिलाओं को कुछ गलतियां नहीं करनी चाहिए, वरना पूजा सफल नहीं मानी जाती और इसके विपरीत परिणाम भी मनुष्य को भुगतने पड़ सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार शिवलिंग शक्ति का प्रतीक है और केवल विवाहित पति पत्नी या कोई पुरुष ही शिवलिंग को छू सकता है। इसलिए अगर आप शिवलिंग को पूजा करते हैं तो ध्यान रहे कि केवल पुरुष ही शिवलिंग को स्पर्श करें। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि शास्त्रों में शिवलिंग को छूने का तरीका बताया गया है। पवित्र शिवलिंग को सीधे ही छूना से मना किया जाता है। यदि कोई महिला शिवलिंग को तिलक करने के लिए छूती है तो इसके लिए पहले शिवलिंग को जलाद से छूकर प्रणाम किया जाता है, फिर उसके बाद शिवलिंग को छुआ जाता है। अब मित्रों, जानेंगे कि आखिर कौन सा कारण है जिसके कारण अविवाहित महिलाओं को शिवलिंग को छूने की मनाही होती है। मित्रों, कहा जाता है कि भगवान शिव सबसे पवित्र और हर समय तपस्या में लीन रहते हैं। भगवान शंकर के ध्यान के समय इस बात की सावधानी रखी जाती है कि कोई भी देवी या अप्सरा भगवान के ध्यान में विघ्न न डाले। इसलिए कुंवारी कन्याओं को शिवलिंग को छूने से मना किया जाता है। यह मान्यता है कि शिवलिंग के साथ अनजाने में की गई गलती आपके लिए शुभ, जिस कारण अविवाहित महिलाओं को शिवलिंग को स्पर्श करना मना होता है। शिव जी तपस्या को भंग करना अनुचित माना गया है, इसलिए शास्त्रों में अविवाहित महिलाओं को शिवलिंग का स्पर्श करना वर्जित बताया गया है। दोस्तों, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कहा गया कि कुमारी लड़कियां शिव जी की पूजा माता पार्वती के साथ कर सकती हैं। वास्तव में कई लड़कियां सोमवार को 16 सोमवार का व्रत करती हैं और सोमवार को भगवान शिव का दिन माना गया है। ऐसा माना जाता है कि शिव जी से आदर्श कोई पति नहीं था, इसलिए हर कुंवारी महिलाएं उनके जैसा वर पाने के लिए सोमवार का व्रत रखती हैं। व्रत रखने के साथ साथ उन्हें इस चीज का परहेज करना चाहिए कि उन्हें शिवलिंग को नहीं छूना चाहिए, क्योंकि शिवलिंग को लिंगम भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें शिवलिंग के साथ एक योनि भी स्थापित होती है। शिव पुराण के अनुसार यह एक ज्योति का प्रतीक है। फिर भी समाज में प्रचलित धारणा के अनुसार शिवलिंग की पूजा सिर्फ पुरुष ही कर सकते हैं। किंवदंतियों के अनुसार अविवाहित स्त्री को शिवलिंग के करीब जाने की मनाही होती है। इसके साथ ही इसके चारों ओर अविवाहित स्त्री को घूमना भी नहीं चाहिए। कहा जाता है जब भगवान शिव की पूजा की जाती है तो बड़े विधि विधान से की जाती है और उनका बहुत ही ख्याल रखना पड़ता है। देवता व अप्सराएं भगवान शिव की पूजा करते समय बेहद सावधानी और बहुत ही ध्यान से उनकी पूजा करते हैं।
और कहा जाता है कि भगवान शिव तपस्या में लग्न रहते हैं, इसलिए आपके द्वारा की गई गलती उनको तपस्या से जगा सकती है, जिससे आपको हानि उठानी पड़ सकती है। लेकिन कहा जाता है कि अगर आप शादीशुदा हैं तो पति पत्नी मिलकर शिवलिंग की पूजा कर सकते हैं। मित्रों, वृषभ शिव जी का वाहन है जो हमेशा शिव जी के साथ रहता है और मनुस्मृति के अनुसार वृषो ही भगवान धर्मा कहा गया है। वेद ने धर्म को 4 पैरों वाला प्राणी कहा है। इसके 4 पैर धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष हैं। महादेव इस 4 पैर वाले वृषभ की सवारी करते हैं। शिवरात्रि फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी को आती है। शिव जी इस चतुर्दशी के स्वामी हैं। इस दिन चंद्रमा सूर्य के अधिक निकट होता है। समस्त भूतों का अस्तित्व मिटाकर परमात्मा से आत्म साधना करने की रात शिवरात्रि है। शिव पूजा के संबंध में भारत के अलग अलग राज्यों में मान्यताएं भिन्न भिन्न हैं। दक्षिण भारत में मंदिर के भीतर पूजा से पुजारी ही कर सकता है। दूसरे लोगों को यहाँ पूजा करने की इजाज़त नहीं है। घरेलू पूजा में दक्षिण भारत में भगवान शिव या शालिग्राम का पूजा अभिषेक किया जाता है। वहीं महिला अभिषेक के लिए चढ़ाए जाने वाली सभी चीज़ों में पति का सहयोग करती है, लेकिन वह शिवलिंग को स्पर्श नहीं करती। मित्रों, ये थी जानकारी आज शिवलिंग के बारे में। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। धन्यवाद।